हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ध्रुपद गायन शैली के बारे में जानेंगे और एग्ज़ाम में गायन शैलियों पर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें ध्रुपद है, ख़याल है, ये सभी गायन शैलियाँ हैं 3-4 प्रकार की 11th क्लास में सिलेबस में। तो ये सभी 6 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर आती हैं। तो पहली गायन शैली है ध्रुपद। ध्रुपद क्या है, इसका विस्तार कौन से समय में अधिक था, किसने इसका आविष्कार किया, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। ध्रुपद को विस्तार से जानेंगे। अत्यंत प्राचीन गायन शैली है और मध्यकाल में ध्रुपद का अधिक आविष्कार, इसका प्रचलन था। और आधुनिक समय में भले ही ध्रुपद का इसका प्रचलन कम हो गया है, परंतु फिर भी किसी न किसी रूप में ध्रुपद अभी भी प्रचलित हैं। तो पहले इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं। ध्रुपद जो है 2 शब्दों से ध्रुव और दूसरा है पद। ध्रुपद यानी जो पद स्थिर रहता है उसको ध्रुपद कहते हैं। तो ये शाब्दिक अर्थ है इसका। ध्रुपद भारत की अत्यधिक प्राचीन तथा प्रसिद्ध गायन शैली है। यह गायन शैली अपने आप में परिपूर्ण है। ध्रुपद का शाब्दिक जो अर्थ है वो है ध्रुव और पद, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अर्थात जिसके नियम स्थिर हों, निश्चित हों, अटल हों तथा जो नियमों में बंधा हुआ हो, तो वो ध्रुपद कहलाता है। ये एक परिभाषा के टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है, यानी गायन शैली है गंभीर प्रकृति का। ध्रुपद को गाते समय कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। अंततः कुछ लोग इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं, यानी कि इसके लिए शारीरिक ताकत जो है, शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है अन्य गायन शैलियों के मुकाबले, और कंठ पर फेफड़ों पर बल पड़ता है, तो इसलिए इसको मर्दाना, अर्थात मतलब इसको गीत को मर्दाना गीत भी कहते हैं इस कारण से। मध्यकाल में इसका प्रचलन जो है बहुत अधिक था, किंतु आधुनिक समय में यह जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया है। यानी ख्याल गायन शैली जो है वो आधुनिक समय में अधिक चलती है, अधिक सुनी जाती, गाई जाती है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। और मध्यकाल में ध्रुपद का अधिक जो है विस्तार था, प्रचलन था। और ये जो गायन शैली है, अधिकांश ध्रुपद जो है ब्रज भाषा में लिखे होते हैं, ब्रज भाषा के शब्द अधिक होते हैं इसमें। और इसमें वीर रस, शांत रस व श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। ये सभी रस जो है, वीर रस, श्रृंगार रस, इसकी रचनाएं जो ध्रुपद की होती है इन रसों में होती हैं, ज़्यादातर प्रधान होते हैं इनमें। और ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी तथा अभोग। तो ये नोट करने लायक है, ये 4 भाग होते हैं ध्रुपद के। और ध्रुपद गीतों को 4 ताल, ब्रह्मताल, सूलताल, तिवरा, मतताल तथा शिखर ताल आदि में गाया जाता है। और पखावज वाद्य यंत्र जो होता है ताल वाद्य का, उस पर इसके साथ संगत की जाती है। आरंभिक समय में ध्रुपद की संगति में पखावज से जो इसका प्रयोग होता था, पखावज का अधिक, किंतु आजकल पखावज का प्रचार कम होने से ध्रुपद गीतों के साथ तबले की संगति भी होती है, यानी तबले का प्रयोग भी होने लगा है आजकल, अधिक देखने को मिल रहा है। जबकि प्राचीन समय में, मध्यकाल में पखावज का ही प्रयोग होता था ध्रुपद में ताल देने के लिए, यानी ताल बजाने के लिए। और ध्रुपद गायकी में धमार की तरह सर्वप्रथम नोम तोम का आलाप। ये नोम तोम का आलाप, जो आलाप होता है उसका एक प्रकार है ये नोम तोम का आलाप, तो इसका प्रयोग अधिक रहता है धमार की तरह से। तो नोम तोम का आलाप का प्रयोग रहता है इसमें। इस आलाप के भी 4 भाग होते हैं। आलाप की लय तीसरे अंग में धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, यानी तीसरा जो स्टेप होता है उसमें बढ़ाई जाती है आलाप की लय, यानी स्पीड। तथा यहाँ से गमक का आरंभ होता है। गमक एक जो है गले से स्वरों गाने का एक जो है स्टाइल होता है गमक।
क्लास 12th में ये गमक की परिभाषा आएगी, वहाँ विस्तार से समझेंगे। फिलहाल इतना समझिए, गमक एक स्टाइल है, गले का गाने का एक स्टाइल होता है। और ध्रुपद गायकी में खटके, मुर्की तथा तान की तरह चपल स्वर समूह नहीं दिखाई जाते। यानी जल्दी जल्दी से आलाप, तान, मुर्की, खटके, इनको नहीं दिखाया जाता है, बल्कि मींड, कर्ण और गमक का प्रयोग विशेष रूप से होता है। तो ये सभी टेक्निकल शब्द थे जो आए थे संगीत में। तो ये बताया कि ध्रुपद में किन का प्रयोग है और किन का नहीं है। इस आलाप के बाद पूरे ध्रुपद को उसके चारों भाग सहित गाया जाता है। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की लयकारियाँ दिखाई जाती है। लयकारियों को ध्रुपद में विशेष स्थान प्राप्त है। लयकारियाँ यानी ताल की जो है गति की स्टाइल है, एक प्रकार है, अलग अलग लय की स्पीड से चल रही है, तो वो लयकारियाँ दिखाई जाती हैं और विशेष स्थान प्राप्त होता है लयकारियों का ध्रुपद में। और गीत की बंदिश अथवा उसके शब्दों द्वारा विभिन्न बोल बनाते हुए लयकारी का विस्तार किया जाता है। और दुगुन, तिगुन, चौगुन, अठगुन, आड़, सम, विषम आदि लयकारियाँ ध्रुपद गायकी में विशेष जो है विशेषता है इन सभी की। ये सभी लयकारियाँ दिखाई जाती है, दुगुन में, तिगुन में, अठगुन तक इसकी, सम और आड़ इत्यादि। आड़ का अर्थ है यहाँ पर जो है 1.5 गुना, सवा गुनी भी जो है लयकारियाँ इसमें दिखाई जाती हैं। विद्वान इस विषय में एक मत नहीं है कि ध्रुपद का आविष्कार किसने तथा कब किया। कुछ विद्वानों के मतानुसार ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई तथा कुछ के अनुसार ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में ध्रुपद की रचना की। अंततः इतना तो निश्चित है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का प्रचार में बहुत योगदान दिया। अकबर के समय में तानसेन, उनके गुरु स्वामी हरिदास, डागुर, बैजू नायक तथा गोपाल नायक आदि विख्यात ध्रुपद गायक जो है इस उस काल में हुए हैं। गायक ये जो हैं ध्रुपद अधिक गाते थे। और प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वालों को कलावंत कहा जाता है। ये शब्द नोट करने लायक है। प्राचीन समय में जो भी ध्रुपद गायक थे, सिंगर, उनको कलावंत नाम से संबोधित करते थे। तथा राग खम्माज का एक प्रचलित गीत, देखिए यहाँ पर उदाहरण आ गया, राजत रघुवीर धीर भजन भव भीर पीर। ये ध्रुपद शब्द, ध्रुपद के कोई किसी ध्रुपद की वो है, लिरिक्स है, काव्य है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। तथा अडाना का प्रचलित गीत, ये अडाना में राग, अडाना एक राग का नाम है, उसमें ध्रुपद एक और एग्जाम्पल दिया है, नीर छीर मिले दोऊ, ध्रुपद गीत हैं। ये 2 एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं, तो ये एग्जाम्पल भी देना चाहिए साथ साथ किसी ध्रुपद के। और प्राचीन समय में भारतवर्ष में ध्रुपद गायक को बहुत जो है महत्वपूर्ण समझा जाता था, ध्रुपद गायन को, और गायक को बहुत अहमियत दी जाती थी। तो ये है ध्रुपद गायन। तो इसको विस्तार से जो हमने समझा कि क्या है ये गायन, तो ये गायन शैली है। तो इसको आप मेमोराइज़ करिए, इसके सभी जो है पॉइंट्स को नोट करिए, लिखिए इसको और इसको याद करने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर से मैं किसी एक और अन्य गायकी के साथ, अगली जो गायकी है वो ख्याल गायकी पर मैं आपको फिर से विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।